vlog. Hey, Asim Nassim! Hey, Dark Star over here in Lahore. You man, we are enjoying the company, bro. माशाल्लाह बाजी, आगे नाश्ता हम अब अपने घर में नाश्ता करेंगे, क्या कहती हैं आप? और माशाल्लाह बच्चों ने क्या तैयारी की हुई है, ज़बरदस्त। सही वेलकम किया हुआ है, आपकी वजह से हुआ है सारा कुछ ये। वेलकम आसिम मामू। थैंक यू। और आपको ये वेलकम कहना पड़ेगा कुछ अरसे तक मुझे, इस तरह का जैसे ये अभी हो रहा है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, और कैसे हैं आप? ठीक ठाक, मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक, बहिफाजत। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के मैं पहुंच गया पाकिस्तान और लाहौर। और जैसे कि आपने देखा सारा सफ़र भी, और बस अभी उठा हूँ सो के आराम करके, तो मैंने कहा चले सबसे पहले मैं आपको सलाम कर लूँ और बता दूँ कि अब उठ गए, और उठ के अब देखें इंशाल्लाह सारे काम होंगे, सारी बातें होंगी आपसे भी। बिल्कुल ठीक ठाक है, मौसम बहुत अच्छा हुआ है। और जैसे मैं आपको दिखाता हूँ मौसम बिल्कुल ऐसा हुआ, शाम हो रही है, और शाम तो नहीं, शाम और दोपहर के दरमियान वाला मौसम, और मज़ेदार है, ठीक है, अच्छा है। ठंड बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये कि गर्मी भी नहीं है। सो इट्स प्लेजेंट एंड इट्स वंडरफुल टू बी हियर पाकिस्तान में। फ़्लाइट बहुत अच्छी रही, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बिकॉज इतना ख़ास कोई एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था नहीं एमिरेट्स से, लेकिन इस दफ़ा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि हर चीज़ अच्छी। कोविड था ना पहले, तो अब कोविड नहीं है। कोविड के बाद क्या हुआ कि इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा और मज़ीद इम्प्रूव किया टूवर्ड्स कस्टमर सर्विस। उमर भाई से मेरी फ़ोन पे बात हो गई, अतीक भाई से मेरी फ़ोन पे, अजीम भाई से हो गई फ़ोन पे बात। एक आपको बड़ी मज़ेदार बात दिखाता हूँ कि ओह सॉरी पिंटू, इसका नाम है पिंटू। ये बहुत मज़ेदार सी कैट है यहाँ की, और सबसे जो अच्छी बात ये ना कि ये सब लाइन से जूते रखे हैं। अब ये जिस जूते से लग के बैठा हुआ ना, ये है बाजी का। तो वो बाजी गई थी मेरे साथ, आप थी ना, आपने देखा होगा हॉलीडेज़ पे। अब आए तो वो जब से जूतों के साथ लग के बैठा हुआ। वाह, क्या खूबसूरत हिस्सा है मोहब्बत की, क्या खूबसूरत हिस्सा, मज़ा आ गया देख के। क्या कहती है बच्चिया? बिल्कुल बोले हूँ से काम ही चला। नहीं उदास, वो भी हर जब से आई हूँ तब से मामा किए जा रहा है मेरा बिट्टू, और ये भी आगे पीछे फिर रहा है, मजा आ रहा है इसको देख देख के, जबरदस्त। You deserve it. Yeah. You both deserve it. ये मील आप दोनों डिजर्व करते हैं यार। दो चॉइस आप। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। आसिफ से हटकर से दुकानदारी भी चलने दो। खैर, काटना किससे है? इससे काटो। इससे? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, हम बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त, बेहतरीन। आज जनाब हो गई है 5 नवंबर 2022, और दिन है सैटरडे का। बहुत अच्छा वेदर, बहुत ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर, और मॉर्निंग बहुत शाइनिंग मॉर्निंग है आज माशाल्लाह से। और आप सुनाएं, सब ठीक हैं, खैरियत से? 1-2 दिन से मैं था नहीं ऑन स्क्रीन, थोड़ी मसरूफियत थी, उस वजह से मैं आ नहीं सका। अब दोबारा से ज्वाइन किया माशाल्लाह से। आसिम साहब आ गए हैं पाकिस्तान, लाहौर में। अभी उनसे मेरी मुलाकात इंशाल्लाह हो जानी है 2-5 दिन में। तो यही एक सरप्राइज़ था जी आपके लिए कि आसिम जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो कल साथ खैरियत के साथ लाहौर में जो है वो लैंड कर गए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज सैटरडे है, तो सैटरडे के हवाले से तो आपको पता है कि ऑफ होता है मोस्टली,
तो बस अब निकले हैं, थोड़ी शॉपिंग है, ग्रॉसरी है, और उसके बाद फिर वापस घर, और उसके बाद फिर ऑफिस। अजीब सी ये खुशी होती है अपने बहुत करीबी दोस्तों से मिलने की, जो तकरीबन साल 2 साल 1.5 साल बाद मिलते हैं। बहुत सी बातें होती हैं करने के लिए, बहुत से मामलात होते हैं डिस्कस करने के लिए, और एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन होती है जी बात करने के बाद। अच्छा, ये साल 1.5 साल तो बहुत मुश्किल से ही गुजरता है, बहुत 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 टाइम लगता है कि ऐसा लगता है 2 साल जो है 10 साल के बराबर है। लेकिन पता नहीं क्या खुदा की कुदरत है कि जब बैठते हैं बातें करते हैं तो जो उनका जाने वालों का टाइम होता है वो ऐसे गुजर जाता है कि ऐसा लगता है जैसे कल आए थे। या तो इतनी बातें हमारी हो जाती हैं, या आई थिंक कि हम बातें ज़्यादा करते हैं शायद, लेकिन मज़ा बहुत आता है, बहुत अच्छी गैदरिंग रहती है। और होता ही है दिन भर तो मिलना मिलाना होता है। मोस्टली हमारी जो गैदरिंग है वो ज़्यादातर रात में ही शुरू होती है, क्योंकि एक ही शहर में एक ही जगह रह रहे होते हैं, तो घर में इंडोर ज़्यादा होता है, आउटडोर इतना होता नहीं है, क्योंकि मिजाज नहीं है आउटडोर, आसिम का भी मेरा भी और उमर का भी, कि हम होटलिंग होती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। जो सेटिस्फेक्शन एक जगह बैठ के बातें करके हंसी मजाक करके आती है उसका इंतज़ार रहता है। इसी तरह जिस तरह हम रमज़ान के बाद ईद का इंतज़ार करते हैं, इसी तरह दोस्तों के साथ बैठने का एक इंतज़ार होता है। वैसे एक बात है यार, अकेले गाड़ी ड्राइव करना भी बहुत बड़ा काम है। अब आप देखें, क्योंकि मुझे फैमिली को लेना है, फैमिली को मैंने अर्ली मॉर्निंग कहीं ड्रॉप किया हुआ था ताकि वो वाला सेशन वो निपटा लें और फिर मैं उन्हें लेके ग्रॉसरी चला जाऊं करने के लिए। तो एक दिन में 2 काम हो जाए फैमिली के, बाकी अदरवाइज़ हमारे काम तो चलते रहेंगे, वो तो ज़िंदगी है, चलना है, चलते रहते हैं। चैनल भी चल रहा है जी, आप लोगों की माशाल्लाह से दुआओं से, आप लोगों की जो पसंदीदा चीज़ें हैं आप उसमें शेयर करें ना, आपको क्या देखना है, किस टॉपिक को हम डिस्कस करें। क्योंकि देखिए हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र एहसान है कि आपके साथ डे बाय डे डेली व्लॉग है, तो डेली रहते हैं, इन रहते हैं, और बड़ा अच्छा रिस्पांस आता है, लोगों के कमेंट्स आते हैं, पढ़ के बहुत खुशी होती है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि आप इसको अपने कमेंट से जो है भरपूर अपना हिस्सा डालें, जिसको उर्दू में कहते हैं, और उसको ज्वाइन करें। करा हुआ तो है, लेकिन उसमें बताएं कि आप लोगों को क्या देखना है मज़ीद। और वैसे भी अब बहुत ज़बरदस्त मामलात होने वाले हैं ग्रुप के, काफ़ी हेल्दी एक्टिविटीज़ होने वाली हैं, और उसके साथ साथ ये भी है कि ड्राइव भी तो करनी है, ड्राइव भी तो कर रहे हैं, ये भी तो देखें ना क्या कुछ हो रहा है इस दुनिया में एक वक्त में, एक साथ। दूसरा ये कि सफाई पे थोड़ा डिस्कस करना था। मोस्टली क्या है कि हम अपने घर को तो बहुत ज़्यादा साफ़ रखते हैं और उसके लिए बहुत मेहनत भी करते हैं और काफ़ी ख़र्चे भी करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि हम अपने घर को साफ़ करने के चक्कर में अपने मोहल्ले को, अपनी स्ट्रीट को और अपने शहर को इतनी तवज्जो से साफ़ नहीं कर सकते जितना हम अपना घर करते हैं। हालांकि हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सफाई, क्योंकि आपने भी माशाल्लाह से पढ़ा होगा कि निफ्स ईमान है। निफ्स ईमान मतलब आधा ईमान तो आपका सफाई है। अब आप समझ लें कि सफाई की कितनी अहमियत है। साफ़ सुथरा रहना, माहौल को साफ़ रखना, बहुत सी बीमारियों से भी आपकी जो है वो इससे बचत होती रहती है। लोग इस चीज़ को कंसीडर नहीं करते जी, अपने घर का कचरा गन एक डस्टबिन टाइप की चीज़ समझ के उसमें डाल देते हैं, जो कि डस्टबिन में नहीं जा रहा होता, रोड पे पड़ा होता है। और ये मामला दिन ब दिन मैं देख रहा हूँ कि ख़राब होते जा रहे हैं। अच्छा, तो हम आ गए हैं, अपना बिल्कुल आ गए हैं, गला ख़राब हो गया है। अच्छा भाई, आ गए जी, मेट्रो आ गए, मेट्रो दोबारा मेट्रो आ गए। पहले भी एक वीडियो में आपने मेट्रो देखा होगा, क्योंकि जी इनको समझ जो है वो यहीं से आता है मेट्रो का सामान, तो इसलिए मेट्रो आना पड़ता है। चलती तो इनकी है भाई, जिन्होंने घर चलाना है, हमें तो बस खाना चाहिए और सुबह निकल जाना है, नाश्ता चाहिए। बिल्कुल। तो अब देखें, अब बनेगी ट्रॉली और हम यहाँ से आ जाएंगे बाहर और यहाँ से बैठेंगे और फिर यहाँ से वो बाहर वाले हैं। देखो
बताओ ये जी ये वाले हैं कौन से? जी शॉपिंग हो गई ख़त्म और अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ। बहुत टाइम लग गया इधर जी, काफ़ी देर हो गई है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को इसी तरह देखें, लाइक करें और इसी तरह मामला चलते रहें तो बहुत बेहतर है। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अतीक और रहमान को कराची पाकिस्तान से, बल्कि अब तो सभी पाकिस्तान हैं, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तुम भी पाकिस्तान हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। नए वीडियो के साथ मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया। भाभी जी आज उदास के बैठे हुए हैं। वैसे यार मौसम अच्छा है तो बाहर बैठ गया, छुट्टी भी थी, अभी बाहर निकलती नहीं। मौसम देखा ना कितना अच्छा है, क्लाउडी था और पता नहीं फोग है या क्या, भी फोग भी हुई हुई है। बाकी तैमूर आपको बताइए यार, आज अम्मा की बर्थडे होती थी 5 नवंबर को। जी जी तो अम्मा अब इस दुनिया में नहीं है। तो तुम्हें पता ही है कितना मनाते होते थे हम अम्मा की बर्थडे। 2 साल तक पहले भी जो है जी 2.5 साल तो हो गए तकरीबन अम्मा को, उससे पहले तक मनाते ही रहे। बड़ा मज़ा करते थे, कोई ना कोई गिफ्ट भी दे देते थे उनको, और वो फिर तुम्हें पता है फिर कुछ ना कुछ वो भी उसी दिन उन्होंने लाजमी कुछ ना कुछ बनाती होती थी ना। तो बस ज़िंदगी का हिस्सा, ज़िंदगी के साथ साथ यार। अब देखो ये अभी जो अभी आपने कहा कि उदास क्यों हुए, अम्मा भी चले गई, दुनिया ऐसे ही है, आना जाना तो लगा ही हुआ है। जो आए हैं उन्होंने जाना तो है। एक ना मैं तुम्हें तैमूर एक बात बताता हूँ कि एक ना बरतानवी राइटर था, जी जी उसने ना अपनी डायरी में लिखा, आज से ठीक 100 साल पहले 1922 में लिखा कि जब दोबारा 22 का हिंसा आएगा ना, तो उस वक्त यकीनन मैं भी नहीं होऊंगा, आप भी नहीं होंगे। ये उस वक्त उसने अपनी डायरी में लिखा, जो भी जिसको भी बताना चाह रहा था कि यकीनन हम नहीं होंगे। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं ना 2022 यानी कि 100 साल के बाद 22 का हिंसा दोबारा देखूं कि वो कैसी दुनिया है, क्या होता था उसमें, क्या होगा उसमें, कैसे लोग होंगे। लेकिन ज़िंदगी, मुझे पता है कि ज़िंदगी ने ना इतना लिहाज नहीं करना मेरे साथ कि मैं उस चीज़ को देख सकूं। 2022 में अभी हम हैं, और आप यकीन करो कि अगर आप उस बरतानवी राइटर की बात को ही लेके चले जाएं कि वो 100 साल बाद उसने जो बात की, अब आज हम बैठ के ये बात कर लेते हैं कि जैसे 2022 है और 2122 में भी यकीनन मैं, आप, ये लोग नहीं होंगे। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी देनी है जितनी भी है, लेकिन एक एवरेज बात कर रहे हैं कि हमने नहीं होना। और उस वक्त हमारी जो हैं वो जो कब्रें जो है ना, वो कब्रिस्तान में किसी बहुत ही गुंजान जगह पे वो गुम हो चुकी होंगी। का जो वक्त गुज़र रहा है उसमें सियासी, पाकिस्तान में या दुनिया में जो सियासी भी सरगर्मियाँ चल रही हैं, और रिश्तेदारों में भी जो लोग नहीं मिलते उनकी अदावतें हैं, एक दूसरे के साथ दुश्मनियाँ हैं, दिल में बुग़्ज़ रखा हुआ है, तो वो सारा कुछ जो है ना वो यहाँ का यहीं रह जाना है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए, ये मैं आपके लिए भी तलकीन कर रहा हूँ बेटा, चाहिए आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए किसी को आपसे तकलीफ़ ना हो। इसी तरह मैं आपको नसीहत कर रहा हूँ, आप अपनी आने वाली औलाद को, आने वाली नस्ल को नसीहत करें। ये दर बदर ऐसे जो दर चलता रहता है, एक सर्कल है, और ये सारा एक जो है ना वो
उसको मुकम्मल होना है, अच्छी बातों से मुकम्मल करना है आपने। अच्छी बातें सीखो, अच्छी बातें लोगों को भी बताओ और ख़ुद उस पे अमल भी करो। ये मैं आप मेरे बेटे हो, मैं आपके लिए नसीहत भी कर रहा हूँ इस बात पे कि आपकी वजह से किसी की दिल शिकनी नहीं होनी चाहिए। तो बस मेरा यही आज का पैगाम है। एक बस आप अपना ख़्याल रखें, अपने इर्द गिर्द वालों का ख़्याल रखें, दोस्तों का ख़्याल रखें। ये चीज़ें, ये ज़िंदगी जो है ना, ये दोबारा भी नहीं मिलनी। और बस ऐसे ही है। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।